है कि उस वक्त तक किसी के घर में दाखिल ना हो जब तक कि घर वालों पे सलाम ना कर लो। अल्लाह के नबी को जाना है मस्जिद में सलाम कर, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, तो दस्तूर ये था, सही बुखारी में भी और ज़मख़शरी ने भी लिखा है कि अल्लाह का नबी जब निकलता था तो सबसे पहले दरवाजा फातिमा पे आके कहता था अस्सलामु अलैकी या फातिमा, अस्सलामु अलैकी या फातिमा, अस्सलामु अलैकी या फातिमा, ऐ फातिमा तुम पर हमारा सलाम हो। बड़ी आहिस्ता से पढ़ूंगा क्योंकि जो हजरात देर से आएंगे यकीनन वो इस जुमले की अहमियत को खो जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत एक मुहावरा मशहूर है कि पहले आओ पहले पाओ। तो लिहाजा जो लोग आ गए ये जुमला उनके लिए तोहफा होगा। तो अल्लाह के नबी करता क्या था, जब निकलता था हुजूर वाला दरवाजे से, तो दरवाजे पर जाने पहुंचते ही जाना कहाँ है अल्लाह के नबी को, नमाज पढ़ने। कहाँ जाना सबको पता है कि एक दो दरवाजे थे मस्जिद के, एक दरवाजा अली के घर के अंदर से खुलता था, एक मेन दरवाजा था जिससे सब जाया करते थे। जो लोग ज़ियारतों में गए हैं बाकायदा उन्होंने देखा होगा हुजूर वाला, अब तो और दरवाजे बना दिए गए। उस वक्त एक दरवाजा था। अल्लाह के नबी को जाना है नमाज पढ़ने के लिए। कुरान ये कह रहा है उस वक्त तक घर में दाखिल ना हो जब तक कि घर वालों पर जी सलाम न कर लो। अल्लाह का नबी जाना, सही बुखारी की रिवायत है, अल्लाह का नबी आता था दरवाजे फातिमा पर आकर सलाम करता था, सलाम करने के बाद जाता था नमाज पढ़ता था। नमाज हम भी पढ़ते हैं, नमाज आप भी पढ़ते हैं। अभी अभी हम बिल्कुल ताजी ताजी नमाज वक्त मगरिब की पढ़ के आ रहे हैं, वक्त मगरिब के हमारे मगरिब इशा की भी पढ़ के आ रहे हैं, पढ़ के आ रहे हैं बिल्कुल ताजी नमाज। ये बताइए हमारी नमाज कहाँ खत्म हुई, सलाम पर। सलाम में आखिर में आपने क्या पढ़ा, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने क्या किया, हमने पहले नमाज पढ़ी। मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, हमने पहले नमाज पढ़ी। इंशाल्लाह जब जब सोचेंगे तब तब सुभान अल्लाह कहेंगे। हमने पहले नमाज पढ़ी, सबसे आखिर में सलाम पढ़ा। अल्लाह के नबी ने क्या किया, पहले सलाम किया, हाय हाय, फिर जाके नमाज पढ़ी। हमारी नमाज में और मोहम्मद की नमाज में यही फर्क है, हमारी नमाज उस वक्त तक खत्म नहीं होती जब तक मोहम्मद पे सलाम न कर ले, मोहम्मद की नमाज उस वक्त तक शुरू नहीं होती जब तक फातिमा पे सलाम न कर ले। सलाम भेजे मोहम्मद, एक और सलाम पढ़े मिलजुल क्या होते हैं सलाम किया। और सलाम करते क्या कहते हैं, अस्सलामु अलैका या अहलल बैत नबुव्वा, है मेरे अहले बैत तुम पर सलाम। और रिवायत मिलता कि फर्दन फर्दन जो मिलता था नाम लेके सलाम करते थे। कौन सलाम करता था, अल्लाह का नबी। इंसाफ से बताइए अल्लाह का नबी बड़ा है कि आप बड़े हैं, क्योंकि मेरी कभी तकलीफ मेरे बुजुर्गों के लिए नहीं होती, हो सकता है ये जुमला उनके लिए हो जाए, और अगर किसी को गिरा गुजरे तो माफ कर देना सरकार। हाँ मैं जुमला में कहना चाहूंगा, ये बताइए अल्लाह के नबी बड़े हैं कि आप बड़े हैं, अल्लाह का नबी बड़ा। कभी कभार हमारे यहाँ कुछ बुजुर्गान ऐसे होते हैं, डॉक्टर साहब बुरा मान जाते हैं, और बुरा मानने के बाद कहते हैं अम्मा आपने अपने बेटे को सलाम नहीं सिखाया, आपका बेटा हमें सलाम नहीं करता, अम्मा उसने सलाम नहीं किया आप कर लेते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसने सलाम नहीं किया आप कर लेते, उसने सलाम नहीं, एक बार सलाम करो, दो बार सलाम करो, तीन बार सलाम करो। अगर शरीफ बाप का बेटा होगा चौथी बार आपको सलाम नहीं करना पड़ेगा, आगे बढ़ के खुदा आपको सलाम करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का नबी बड़ा या बड़े, अल्लाह का नबी बड़ा। अल्लाह का नबी दरवाजे फातिमा पर आके सलाम करता था और क्या कहता था, अस्सलामु अलैकी या फातिमा, अस्सलामु अलैकी या अली, अपने नवाजों को सलाम। आप जाके देखिए तारीख पढ़िए, अल्लाह का नबी खुद सलाम करता था। लिहाजा याद रखिएगा, जुमला सख्त है, आहिस्ता से कह के गुजरूंगा, क्योंकि अगर कोई बात जोर से पढ़ दी जाए तो दिल को ठेस लग जाती है। मैं आहिस्ता से, याद रखिएगा कि कभी भी कोई भी सलाम करवाने से बड़ा नहीं बनता, सलाम करने से बड़ा बनता है। सलाम भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद, सलाम करवाने से कोई बड़ा नहीं बनता। लेकिन दोनों से कहा गया, छोटों से भी कहा गया, बड़ों से भी कहा गया। छोटों से इसलिए कहा गया कि उन्होंने तुमसे ज्यादा नेकियां की हैं, इसलिए तुम सलाम करो। बड़ों से कहा गया कि छोटों को सलाम करो। हम तो इस इंतजार में रहते अगर कोई हमें सलाम करे, और जब तक हमें कोई सलाम नहीं करता हम बात भी नहीं करते। सलाम पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, सलाम की अहमियत क्या, सलाम क्या है। अल्लाह पूरी जिम्मेदारी के साथ ही फिक्रा पढ़ लो।
किताब का नाम अल अब्बास, लिखने वाले अली अकबर नेहाबंदी का जुमला सुनिए। अगर बेदार है, क्योंकि सलाम से आप समझ गए होंगे कि आज की मजलिस किस मौजू पे जाएगी। ज्यादा देर नहीं, इंशाल्लाह जितनी देर बाद होगी बस मौजू पे गुफ्तगू होगी। अल्लामा अली अकबर नेहाबंदी अपनी किताब अल अब्बास मौला अब्बास पे आज तक इससे मोतबर किताब लिखी नहीं गई। शेख अब्बास क़ुम्मी अलैहिर्रहमा खातिमुल मुहद्दिसीन ने कहा है कि मेरे नजदीक अगर सबसे ज्यादा कोई मोतबर किताब हजरत अब्बास पे है तो उसका नाम अल अब्बास है, किताब का नाम। उसमें लिखते हैं मोहम्मद मुस्तफा ने क्या किया? सलाम किया। अली घर में आए, सलाम किया। हसनैन घर में आए, सलाम किया। यही होता है सरकार, पूरी जिम्मेदारी के साथ। जिसको मोहम्मद सलाम करे उसे फातिमा कहते हैं, फातिमा जिसको सलाम कहलवाए उसे अब्बास कहते हैं। सलाम भेजिए मोहम्मद उसे अब्बास कहते हैं। एक नारा खास है, एक नारा खास है, नारे वफा, नारे वफा, नारे सलवात। सलाम की अहमियत देखिए क्या है सलाम। और ज़ियारत वारिसा का एक फिक्रा मैंने पढ़ा, और वह फिक्रा किसी मौलवी मौलाना किसी मुज्तहिद की किसी मर्जा की जुबान से नहीं निकला, बल्कि छठा इमाम नहरे फुरात में गुस्ल करने के बाद जब निकलता था और लिबास पाक लिबास को पहनने के बाद अपने जद हुसैन की तरफ जाने से पहले अपने जद अब्बास के पास आके कहता था, अस्सलामु अलैका या अब्बुस साले, ऐ अब्दे साले तुझ पे हमारा सलाम। अब अब्बास को सलाम करवा, अब अहमियत अब्बास क्या है, क्यों कहा मौला अब्बास के लिए? अगर आप जुमलों को बेदारी से सुनेंगे, बस मुझे लगना चाहिए कि हाँ आप मजलिस सुनने की नियत से बैठे हैं, वरना यकीन मानिए मुझे टहलाने वाली मजलिस बहुत अच्छी पढ़ना आती है। हाँ, मैं खास तौर से मजलिसों के लिए रुका हूँ, इंशाल्लाह मैं फिर कल चला जाऊंगा, लिहाजा बहुत दिल से पढ़ रहा हूँ। हो सकता है अय्याम अज़ा की मेरी आखिरी मजलिस हो आपकी खिदमत अक़दस में। बिल्कुल बेदारी से सुनिएगा, इंशाल्लाह दो चार बातें आपके लिए तोहफा होंगी। बिल्कुल नई बातें जो कहीं नहीं पढ़ी वो आगे आप पढ़ूंगा, सुनिए, क्योंकि ताज़ा ताज़ा मुताला है तो आप तक पहुंचेगी। अल अब्बास किताब का नाम, लिखने वाले अली अकबर नेहाबंदी, बहुत मशहूर बड़ा मोतबर नाम। अब्बास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? अल्लामा अली अकबर नेहाबंदी लिखते हैं कि मौला मुत्तकियान ने फरमाया, ऐ भैया अकील, बहादुर घराने की बहादुर औरत की तलाश करो। बड़ा मशहूर बड़ा जाना माना ये जुमला है, और अब्बास की बहादुरी के बारे में कौन नहीं जानता। एक जुमला कहा है, इस जुमले पे मेरा सवाल है, मौला अब्बास के लिए फरमाया, ऐ भैया अकील, बहादुर घराने की बहादुर औरत की तलाश करो। मैं कहूंगा, ऐ मेरे मौला, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। आप जो ये कैद लगा रहे हैं कि बहादुर घराने की बहादुर औरत की तलाश करो, पहला सवाल तो यहाँ ये कायम होता है कि जो अली नस्लों को देखता हो, अरे अली छोड़िए, जिस अली की तलवार नस्लों को देखती हो, जो अली सात चादरों के पार देख लेता हो, क्या उस अली को नहीं पता था बहादुर घराना कहां पर है? कहा किससे है? अकील से कहा। नहीं, यहाँ अकील से ये नहीं कहा जा रहा ऐ अकील बहादुर घराना तलाश करो, बल्कि अकील को आमादा किया जा रहा है, ऐ अकील जैसे करबला के लिए मैं सरमाया इकट्ठा कर रहा हूं, तुम भी करबला के लिए अभी से सरमाया इकट्ठा करना शुरू कर दो। तो जहां पर अली की औलाद ने कुर्बानी दी है 18 बनी हाशिम में, वहीं अकील की औलाद ने भी कुर्बानी दी है। ऐ अकील तुम भी करबला के लिए सरमाया इकट्ठा करो। मैं अब्बास मांग रहा हूं, तुम मुस्लिम मांगो। तो कुछ कहना चाहता अली को पता था, बहरहाल पूरी तारीख है। गए जनाब हिजाम के पास, कौन? जनाबे अकील। अब जैसे ही आप जुमले का उठाइएगा, इंशाल्लाह दिलों में ठंडक बैठेगी। जब जनाबे हिजाम के दरवाजे पर जनाबे अकील पहुंचे, अल्लामा अली अकबर लिखते हैं जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे और जनाबे हिजाम वालिदे उम्मुल बनीन, ये शहजादी उम्मुल बनीन का असल नाम था फातिमा किलाबिया, फातिमा किलाबिया के वालिद बुजुर्ग जनाबे हिजाम को यह पता चला कि अकील मेरे दरवाजे पर आए हैं, सलाम और जवाब सलाम। क्योंकि आप हर घर में जाइए, हर घर में एक मखसूस मसनद होती है। अब वो जमाना नहीं रहा, पहले हर जमाने में एक मखसूस मसनद होती थी जहां घर का बड़ा बुजुर्ग, घर का लीडर, घर का मुखिया बैठा करता था। ये होता, अभी बहुत से ऐसे प्रोग्राम होते हैं जहां पर एक अलग सी कुर्सी लगाई जाती है, किसी जो हमारा चीफ गेस्ट होता है उसको, जो सरपरस्त होता है, हमारे महफिलों में भी आप देखते हैं, उसके लिए एक मखसूस जगह होती है, उसके लिए पोस्टर में भी एक मखसूस जगह होती है, और उसके लिए स्टेज पे भी जगह होती है, स्टेज पे भी जगह होती है। तो जैसे ही जनाबे अकील दरवाजा जनाबे हिजाम पे पहुंचे, सलाम में जवाब सलाम की बात
मत। अगर तारीख आपके पेश नजर है तो इंशाअल्लाह तबीयत आपकी फट जाएगी जुमले पर। जैसे ही घर में पहुंचे जनाबे हिजाम ने अपनी मसनद पर जनाबे अकील को बैठाया। अपनी मसनद पर अल्लाह वाली अकबर लिखते हैं, अपनी मसनद पर जनाबे हिजाम ने जनाबे अकील को बैठाया। फिर जुमला दोहरा रहा हूं, अपनी मसनद पर जनाबे हिजाम ने जनाबे अकील को बैठाया। जनाबे अकील को जनाबे हिजाम ने बैठाकर यह पैगाम दिया है कि याद रखो शरीफ